तो आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। हम लोग इसके पिछलका लेक्चर, अगर आप हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच जो अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछलका लेक्चर में जो था समुद्रगुप्त के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, समुद्रगुप्त पढ़ लिए थे। उसके बाद अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसमें क्या है, पूरा कंसेप्ट के साथ आपको समझ में आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मान लीजिए जो भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आपको मिल जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच चला है तो मान लीजिए कंप्लीट होगा ही। ठीक है, साथ में आपको जो एसएससी में जो पूछा गया प्रश्न उत्तर है उसको भी जो आपको मतलब यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए उसको भी आपको कंसेप्ट के साथ मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। पहला पॉइंट आता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इन्होंने क्या किया था कि शकों का जो है अंत कर दिया था। ठीक है, और विक्रमादित्य का जो है उपाधि धारण करता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन देखिए घुमा देगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि शकों का अंत कौन किया था, तो बता देंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय किया था। ठीक है, और इन्होंने किसका उपाधि धारण किया था, तो विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण किया था। ऐसा मतलब कोई भी मतलब राजा ये सब क्या करता है, कुछ भी अगर जीतता होता तो अपना उपाधि धारण कर लेता था। ऐसे मतलब 14 को मतलब मिलता है, अभी आओ पढ़ेंगे हम लोग आगे कि मतलब विक्रमादित्य का जो है उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि नहीं। पहला पॉइंट में क्या है कि मतलब इन्होंने जो है शकों का अंत किया। कौन किया, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, दूसरा आता है कि विक्रमादित्य का जो अर्थ होता है शूरवीर। यहाँ से भी क्वेश्चन मान लीजिए डायरेक्ट पूछ दिया कि बताइए कि विक्रमादित्य का जो है अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे शूरवीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इतिहास में जो है 14 शासकों जो है विक्रमादित्य का जो है उपाधि धारण मतलब की है, जैसा कि आपको मैंने बताया पहले। ठीक है, इसे जो है शक विजेता भी कहा जाता है। इसको जो है मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता के नाम से भी जो है मतलब जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसे जो है देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसको का नाम से जाना जाता है, पहला तो होगा कि शक विजेता के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो है देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला कहता है कि परम भागवत का उपाधि इसी शासक द्वारा जो है धारण किया गया था। जो परम भागवत है इसका जो उपाधि है इसी शासकों के द्वारा जो है क्या किया गया था, धारण किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि इसके समय में जो है व्याघ्र शैली सिक्के मिले थे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि व्याघ्र शैली जो है सिक्का मिला था किसके समय में, तो बता देंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि इसके समय में अगर बात किया जाए तो इसने जो है चांदी के जो है सिक्का चलाया था। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि चांदी के सिक्का जो है किसके समय में चला था, किसके शासनकाल में चला था, तो बताएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चांदी के सिक्का चला गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, चंद्रगुप्त चांदी। ठीक, तो चांदी का सिक्का जो है चला था किसके समय में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, मतलब ठीक है। ठीक है ना, चलिए अगला बात करते हैं। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जो चंद्रगुप्त था ये न्याय के लिए मतलब फेमस मतलब प्रसिद्ध था, मतलब ये जाना जाता था न्याय के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो इन्होंने कहा है कि न्याय के लिए जो है मतलब ये तो फेमस है ये था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसके जो है न्याय का जो सिंहासन जो है पत्थर का बना था। मतलब जो न्याय का सिंहासन किसका बना था, पत्थर का मतलब बना हुआ था। ठीक है, कह रहा है इसके दरबार में जो है संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे। यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसके समय में क्या हुआ कि इसका जो घर था मतलब जो महल उहल था उसके अंदर में जो है 9 गो विद्वान रहता था, जिसे नवरत्न कहा जाता था। 9 गो विद्वान था तो उसको कहा गया जाता नवरत्न। अगर 8 गो रहता तो 3 गो रहता था त्रिरत्न, 4 गो रहता था चतुर्थ रत्न, इस टाइप से। तो 9 गो रहता था तो क्या कहा गया, नवरत्न। नवरत्न कह सकते हैं कि मतलब जो 9 गो विद्वान रहते थे किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं, थोड़ा सा अगर जूम करते हैं तो नहीं हो रहा जूम ना, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नवरत्न में सबसे प्रमुख थे कालिदास। कालिदास की अगर बात किया जाए तो उनका पता ही है कि अधिकतर जो है सांस्कृतिक मतलब लेकर चाहे जितना भी प्रेम उरेम के बारे में रहता है सब ये लिखते रहते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए अमरदास, ये भी कवि थे। ठीक है, फिर क्या है 12 हिमहिर खगोलविद थे। ठीक है, मतलब खगोल विज्ञान के भी मतलब ज्ञाता वहाँ पे थे उनके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, उसके बाद जो धन्वंतरी जो मतलब जो चिकित्सक जो लोग होते थे उसको धन्वंतरी कहा जाता था। ठीक है, वो भी थे। ये सब मतलब दरबार में उनके थे। ठीक, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसके दरबार में जो है चीनी बौद्ध विद्वान फायान भारत आया था। मतलब इसके दरबार में वो चीनी मतलब जो चीन का था वो भी था, मतलब इसके दरबार में रहता था विद्वान, जिसका क्या नाम था, फायान। ठीक है, अगला बात करते हैं कि ये अपनी यात्रा को विवरण जो है फो क्यू की, मतलब ये जो फायान है ये अपना जो भी यात्रा किया है कैसे क्या किया है मतलब क्या उसको अनुभव हुआ, ये सब ए टू जेड पॉइंट जो है अपना फो क्यू की जो किताब था मतलब उसमें जो है विवरण दिया है। ठीक है,
कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है अगला शासक कुमारगुप्त आता है। चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है? कुमारगुप्त आता है, ठीक। इसने क्या किया कि जो महायान शाखा था उसको शिक्षा के लिए जो नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। मतलब जो महायान शाखा था उसके शिक्षा के लिए क्या किया कि आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण करवाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि इसने जो महायान शाखा का जो ऑक्सफोर्ड कहा, ये जो है महायान शाखा जो था उसको क्या कहा? ऑक्सफोर्ड कहा। पता है ना, हीनयान और महायान 2 भाग में टोटल था। आपको कमेंट में करके बताना कि हीनयान क्या होता है और महायान के बारे में थोड़ा सा बताना, ठीक है। अगर पिछल का लेक्चर देखेंगे तो आपको तो क्लियर कंप्लीट होगा ही, लेकिन एक बार मैं आपको फिर देता हूँ कि आप कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। अगला है कि वर्तमान में जो है पाकिस्तान रावलीपीड जिला में स्थित है। वर्तमान में एक मिनट, थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया है। कह रहा है कि विश्व का जो है पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यहाँ से मान लीजिए आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो आपको से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको वीडियो को रोकिएगा और कमेंट कीजिएगा। मान लीजिए हम क्वेश्चन आपसे पूछे कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपको डायरेक्ट कमेंट कर रहा है तक्षशिला में, ठीक है। उसके बाद विश्वविद्यालय था। कह रहा है इसका स्थापना कौन करवाया था, मतलब जो तक्षशिला है उसका स्थापना कौन करवाया था, तो बताइएगा तक्ष ने करवाया था, ठीक है। दोनों कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। वर्तमान में जो है पाकिस्तान को जो है रावलीपिंडी जिला में स्थित है। मतलब जो तक्ष जो शिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो रावलीपीड जिला में, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में, ठीक है। कह रहा है विश्व का पहला छात्रावास सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा। इसको कमेंट कीजिएगा। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्व का जो है पहला छात्रावास, मतलब कौन सा हॉस्टल वाला जो है विश्वविद्यालय था, तो नालंदा विश्वविद्यालय। आंसर लिखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। हो सके तो अगर क्वेश्चन लिख दीजिए तो और बेस्ट है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि 1198 में क्या हुआ कि ऐबक की सेनापति बख्तियार खिलजी ने जो है, तो आपको जो है मतलब ये क्वेश्चन माइंड में मतलब जो है सेटअप करके रखना है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछे दे के बताइए कि वैसा मतलब कौन सा विश्व का पहला छात्रावास था जो आपका मतलब विश्वविद्यालय था जिसमें मतलब कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें छात्रावास की सुविधा थी, ठीक है। तो बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो कह रहा है कि जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त के बाद जो है अगला शासक कौन बनता है, तो कुमारगुप्त के बाद अगला शासक जो है स्कंदगुप्त जो है बनता है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, इसको शायद लगता है हाँ इतना बेस्ट है, ठीक है। स्कंदगुप्त बनता है, ठीक है। कुमारगुप्त पहले यहाँ हम लोग क्या देखे, पहले देखे कि चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन आया, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट मतलब अगर लाइन से अगर आप चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना मतलब आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुमारगुप्त के बाद मान लिया स्कंदगुप्त आ गया शासक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्कंदगुप्त जो है सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण करवाया है। मतलब ऐसे तो एगो सुदर्शन झील भी, एगो रुद्रदामन है, ये भी मतलब पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि रुद्रदामन भी करवाया उसको रिपेयर। उसके बाद कौन कराया, तो उसके बाद स्कंदगुप्त भी करवाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि मतलब ये जो है सुदर्शन झील को जो है मतलब पुनर्निर्माण करवाया। इसकी जो है अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है। मतलब स्कंदगुप्त का ही जो है अलग से वो मतलब जूनागढ़ जो अभिलेख होता है वो मिला है, जिससे यह जानकारी मिलता है कि स्कंदगुप्त जो था जो हुनों का जो है आक्रमण को असफल कर दिया था। जो हुन ये सब जो था आक्रमण किया था इसके ऊपर मतलब अटैक किया था, ठीक है। किसके ऊपर, स्कंदगुप्त का। तो ये क्या किया कि मतलब उसको जो है असफल कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इतना तक तो मान लीजिए आपको पॉइंट मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट बोलते हैं। बात ऐसा है कि जूम अगर कर रहे हैं तो मतलब फट जा रहा है, मतलब फट नहीं रहा, अंदर चल जा रहा है और मतलब क्लियर दिख ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो ऐसा ही जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ कि ये पॉइंट पढ़ रहे हैं पहला। इसके बाद जो है गुप्त वंश में जो है बहुत छोटे छोटे मतलब शासक टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भानुगुप्त जो है एरन अभिलेख से जो है सती प्रथा का जो है जानकारी मिलता है। जो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसमें किसका जानकारी मिलता है, सती प्रथा का, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इस वंश में जो अंतिम शासक विष्णुगुप्त होता है। मतलब जो चंद्रगुप्त आपका जो द्वितीय है, अगर बात किया जाए इसमें गुप्त वंश में, तो गुप्त वंश में अगर बात किया जाए तो अंतिम शासक कौन होता है, तो अंतिम शासक अगर बात किया जाए तो विष्णुगुप्त होता है, ठीक है।
और इस वंश का जो विनाश का कारण जो है हुनों का आक्रमण था। मतलब आक्रमण लास्ट में फिर हुनों का आक्रमण हो जाता है इसी के समय में, विष्णुगुप्त के समय में। तो मतलब गुप्त वंश का जो है विनाश हो जाता है, ठीक है। हुनों के आक्रमण के बाद जो है गुप्त वंश जो है छोटे-छोटे सामंतों में बढ़ जाता है, और जिसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण सामंत जो थे पुष्यभूति थे। तो फाइनली जो था हम लोग इतना मतलब डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला लेक्चर में कि इसके बाद जो है आपका गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट हम लोग को आएगा सुदर्शन झील के बारे में, क्या जो बहुत कन्फ्यूजन किया आदमी को सुदर्शन झील, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हम लोग का हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच है मतलब चलते रहेगा। और मैं आपको बार-बार कहता हूँ, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मान लीजिए अगर फिर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। और पता ही है कि एसएससी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहा है। मैं अब सोच रहा हूँ कि उसको लाइन बाय लाइन लिख करके बिना स्पेस छोड़ करके वो लाइन, ताकि मान लीजिए एक वीडियो में ज़्यादा आपको कंसेप्ट के साथ मिलते रहे, डायरेक्ट टू द क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।